का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला 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 यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं सिरों को झुकाएं, यीशु हालेलुया, सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति का स्वागत करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, ताली बजाते चंगा हुए, करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने 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 वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शांति देने वाला 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 यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने
यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू प्रभुओं जीसस। का प्रभु यीशु हालेलुया। आमीन। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। पाप मिटाने वाला यीशु हालेलुया, पाप मिटाने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दया करो यीशु मुझे क्षमा करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी मानव जाति पर दया कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने पावन घावों से चंगा कीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सारे रोगों को चंगा कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दीजिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु तेरी मैं महिमा गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया
विश्वास के साथ यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। प्रभु का सानिध्य आपको अपने प्रेम से घेरे हुए है, उसकी दया आप पर उतरी है। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू ईश्वर का बलित मेमना है, तू हमारे पापों की बलि चढ़ गया है। हे पवित्र संस्कार प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा गाते हैं। तूने हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, तू हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं। तू महिमा और सम्मान का अधिकारी है। प्रियजनों, इस वक्त अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं, आनंदित हो जाएं कि वो आपको प्यार करता है, संरक्षण देता है। हे प्रभु यीशु, तू संसार के पापों को हर लेता है। तूने अपना रक्त बहाकर हमारे लिए प्रायश्चित किया। हम तेरे उपकारों के लिए प्रभु तुझे क्या दे सकते हैं। हम तेरे प्रेम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, जो बीमार हैं, असहाय हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, आज की पवित्र संध्या के दौरान इस पवित्र आराधना में उन्हें तेरे चरणों में रखता हूँ। बुजुर्गों को जो कमजोर हैं, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, रोग शैया पर हैं, हे प्रभु उनकी रोग शैया का बिस्तर बदल दे। हम तेरी दया का भरोसा करते हैं, हृदय से पश्चाताप करते हैं। हमारे हृदयों को शुद्ध कर, हमारी आत्माओं को शुद्ध कर, हमारे मन और हृदय को शुद्ध कर, हमारे शरीर, हमारी जुबान, हमारे हाथों को शुद्ध कर। तेरा पवित्र दाहिना हाथ हम पर उतरने दे, हमें स्पर्श कर। एक एक चीज को जो हमारे घर में है, हमारी संतानें, हमारे भाई बहन, हमारे घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, हमारा मोबाइल यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, रोगों से हमें मुक्त करे। हे प्रभु, तेरी दया उन लोगों के बीच में बहने दे जो इस वक्त तेरी दया की राह देख रहे हैं, पापों की क्षमा के लिए दया की याचना कर रहे हैं, संतान के वरदान के लिए तरस रहे हैं, कर्जों से छुटकारा पाने के लिए तरस रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने विचारों को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, समर्पित हो जाएं। शोक गीत कहता है, तुम्हारी आंखों से आंसू नदी की तरह बहते रहें।
तुम शोक करो, विलाप करो, अपनी संतानों को प्रभु को समर्पित करो, क्योंकि गलियों की नुक्कड़ में वो मूर्छित पड़े हुए हैं, वे मूर्छित पड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, आओ हम आनंद मनाते हुए आओ हम आनंद मनाते प्रभु हुए की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने शक्तिशाली त्राणकर्ता के घुटना सामने टेकें घुटना टेके और उसका स्तुतिगान करें। और उसका स्तुतिगान करें। हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। भक्तों के लिए उचित है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है। बना रहता है। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना के दौरान आज की संध्या वंदना के दौरान अपने चिन्ह चमत्कार अपने चिन्ह चमत्कार हमारे परिवारों में हमारे परिवारों में प्रकट होने दे। प्रकट होने दे। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना तेरी करते महिमा हैं, गाते हैं। तेरी महिमा गाते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, शैतानी आत्मा के बंधन शैतानी आत्मा के बंधन खुल जाएं, खुल जाएं। हम तेरी महिमा करें। हम तेरी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 3, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3 लिखा है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। वो आपको देख रहा है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपके आंसुओं को देखता है, क्योंकि प्रभु का वचन इस वक्त हमसे बता रहा है कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। अध्याय 14 पद संख्या 30 प्रभु का वचन कहता है, मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्या करती है? मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। आप में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है, वे विचलित हैं। इसलिए शरीर अच्छा नहीं है, इसलिए शरीर बीमार है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि अगर मन शांत है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। इसलिए जो लोग चिंता में हैं, कुछ क्षणों के लिए अपनी चिंताओं को आप भूल जाएं। मनुष्य ये सोचता है कि केवल उसी के ऊपर चिंताओं का बोझ है, बाकी के लोगों के जीवन में कष्ट नहीं, परेशानी नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, पवित्र वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 13 में कहता है कि नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बन जाओगे। नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बन जाओगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी मिलेगी, अन्यथा भूखे रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, नींद को प्यार मत करो, नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो और तुमको रोटी मिलेगी, और तुमको रोटी मिलेगी, और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो प्रभु का वचन स्पष्ट है मेरे और आपके लिए। प्रभु कहता है, आंखें खुली रखना, नींद को प्यार मत करना। जो समय प्रभु के लिए देना है वो देना, जो उसकी इबादत में आकर शुक्रिया अदा करना है तो करना। क्योंकि जो व्यक्ति नींद को प्यार करता वो जल्दी दरिद्र बनता है और उसके जीवन में कमी ही कमी रहती है। परमेश्वर का वचन कह रहा, आंखें खुली रखना जिससे तुमको रोटी मिलेगी और तुम्हें किसी चीज की कमी ना होगी। ये परमेश्वर का वचन आज इस वेदी से आप सबके लिए जो इस वक्त वचन सुनते हैं,
और उसकी आराधना कर रहे हैं, प्रियजनों, आपको आमंत्रित करता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग बहुत जल्दी धनी बनना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी अच्छे होना चाहते हैं। तो प्रभु कहता है, वचन कहता है शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 26 में, मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करना। कैसे? मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करना, क्योंकि प्रभु के दर्शन मौन में ही संभव है। जब मन शांत होता है, जब हमारा जुबान मौन व्रत धारण करती है, जब हम नहीं बोलते हैं, परमेश्वर बोलता, हम उसे सुनते हैं, तो वो हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो शोक गीत पवित्र वचन कहता अध्याय 3 पद संख्या 26 में कि मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना। और इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं प्रभु की इबादत करने के लिए, उसकी हुजूरी में आकर उसका धन्यवाद करने के लिए। धन्य है वे लोग जो उसकी हुजूरी में बैठते, उसका शुक्रिया अदा करते, और वो आपको आशीष प्रदान करता है। इसलिए प्रभु से कहना, जो प्यासे हैं, जो प्रभु के दर्शन चाहते हैं, हे प्रभु मेरी जिंदगी में अपने चश्मे बहा दे यीशु, हमें अपनी शिफा दे दे, बीमारों को चंगा कर दे, क्योंकि तू शिफा का दरिया है, तू शिफा का दरिया है। हम तेरे पास आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर इस गीत को गाएं। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। दे शिफा तो बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। दे शिफा तो बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे पिला, शिफा का तू है दरिया। अमृत जल दे पिला, शिफा का तू है दरिया। प्यासे प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु, चश्मे बहा।
प्यासे हैं, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। दे शिफा तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है सोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। बहने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। आमीन। प्यासे हैं, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। रूह का मसा महसूस करे। प्यासे हैं, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। दे शिफा तो बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। दे शिफा तो बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे हैं, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं, प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। हम प्रभु की पवित्र हजूरी में हैं। जो उसकी हजूरी में आता है, जो उसके पास आता, अंधकार में कभी ना भटकेगा। उसे जीवन की ज्योति प्रभु कहता प्राप्त होगी। प्रभु का लहू अपने शरीर पर सिर से लेकर पांव तक विलेपन करें और प्रभु को अधिकार दें। सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों, कामकाज से डिस्कनेक्ट करता हूं। आदेश देता हूं कि सब के सब उसके पवित्र क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले, आप लोगों के कानों को शुद्ध करे, आपके विचारों को शुद्ध करे, आपको पवित्र करे, जिससे आप उसका वचन सुन सकें और वो प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। हम लोग लहू की स्तुति विनती करेंगे और आपका जवाब होगा।
तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे बच्चों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आंखों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे कामकाज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी जीभ को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे कानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे हाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे लहू को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे पैरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी त्वचा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हृदय को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर दे। प्रभु यीशु मेरे विचारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे सभी रिश्तेदारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे शरीर के रोम रोम को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर प्रभु दे। यीशु मेरी आत्मा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पूर्वजों की आत्माओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे सभी पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे सभी शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर दे। प्रभु यीशु मेरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर प्रभु दे। यीशु सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी धर्माध्यक्षों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। धार्मिक भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सारे राष्ट्रों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारे देश को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारे सभी राजनीतिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी पापियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी अविश्वासियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु सभी नवयुवक युवतियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बच्चों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी बेरोजगारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। कर्ज में डूबे लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। सभी बेघर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर सभी दे। अनाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध सभी कर दे। निस्संतान दंपतियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारी खेती बाड़ी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु हमारी धन संपत्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे पशुधन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी सभी योजनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु जहां हम काम करते हैं तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु हमारे इस भवन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हमारे इस पल्ली को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। इस पल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु तेरे सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 आपका जवाब होगा तेरे लहू की जय हो। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे
तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझ यीशु, पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार मेरे लीजिए। परिवार पर अधिकार लीजिए। मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। मेरे माता पिता पर अधिकार लीजिए। मेरे माता पिता पर अधिकार मैं लीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, वो हमें नया जीवन प्रदान करे और हमें आशीष दे। नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दे। जी हाँ प्रभु, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे। पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे। पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दे। पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दे। पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे। पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे। पावन आत्मा मुझ में तू आ जा। पावन आत्मा मुझ में तू आ जा। पावन आत्मा प्रेम से भर दे। दया से भर दे। प्रेम से भर दे। दया से भर दे। नया जीवन मुझे दे दे। पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दे। धन्यवाद यीशु। पावन आत्मा थैंक यू जीसस। अपने पवित्र लहू से इन सारे लोगों को मसा कर इनका हृदय आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर। बहुत सारे लोग जो बीमार हैं प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। कोई है जो आज बहुत उदास है जिंदगी में, कोई है जो बहुत चिंतित है इस वक्त, कोई है जो प्रभु के चरणों में इस वक्त बैठकर अपने सारे बीते जीवन के लिए क्षमा की याचना करता है। प्रभु आपको क्षमा करता है। कोई है जो इस वक्त रो रो कर संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई है जो इस वक्त अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो बच्चा बहुत बीमार है। यीशु आपको स्पर्श करे, आपको चंगाई प्रदान करे, आपके बच्चे को नई जिंदगी प्रदान करे। आइए मेरे साथ आत्मा की अगुवाई मांगते हुए उसके वरदानों के लिए हम तरसते रहें। मुझ में तू आ जा। पावन आत्मा
जीवन मुझे दे दे, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दे। यस लॉर्ड, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से भर दे। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा मैं है। तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने आज वचन दिया है और वचन ये है, सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट योर लाइफ, अर्थात अपने जीवन का उत्सव मनाइए, क्योंकि ये जीवन बड़ा छोटा है, ये जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, ये पानी के बुलबुले के समान है, ये सुबह को खिलते हुए फूल के समान जो शाम को सूरज का ताप लगने से मुरझा के पत्ते गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मेरे बच्चों से बोल, ये रोए ना, ये चिंता ना करें, क्योंकि मैं इनकी चिंता करता हूं। इनसे बोल कि ये अपने जीवन में उत्सव मनाएं। किस बात का उत्सव? प्रभु की बातों को मन में रखते हुए, उन पर चलते हुए, प्रभु के चिन्ह चमत्कारों का मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में, वो कहता है ये आनंद मनाएं और इनकी दृष्टि मुझ पर लगी रहे, क्योंकि वो हमें संरक्षण प्रदान करता है। याद रखना, आपकी और मेरी लड़ाई पड़ोसी से नहीं, भाई बहन से नहीं, हमारे मित्रों से नहीं, हमारी लड़ाई इस संसार के नायक से है, और वो है शैतान। इस संसार की दुष्ट आत्माओं से है। इसलिए प्रभु कहता है अगर तुम मुझ में रहोगे तो तुम फलवंत होगे, तुम जय पाओगे, तुम विजय होगे, क्योंकि मैं तुम्हें संरक्षण प्रदान करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अब जब संरक्षण की बात आती है तो ध्यान से सुनना कि प्रभु क्या कहता है। हमारे इस ब्रह्मांड में प्रभु ने हमें ऐसी परतों से सुरक्षित किया है जो हमें हानि पहुंचाने से क्या करती हैं? रोकती हैं। मतलब हमारी धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, अगर उसमें बाहर से जहरीली चीजें, गंदी चीजें और अन्य ग्रहों से कुछ बुरी चीजें टूटकर अगर धरती पर गिरेंगी तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। धरती नष्ट होगी, लोग नष्ट होंगे। अब प्रभु की विधि के विधान की योजना को देखिए कि इस पृथ्वी के ऊपर जब आप सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, विज्ञान हमें बताता है कि इस हमारे सोलार सिस्टम में ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी विधियां हैं जो मनुष्य को अनेक चीजें हानि ना पहुंचा सकें। इसलिए वो मनुष्य को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण देने के लिए तत्पर रहती हैं और वो पेड़ों को सुरक्षित रखती हैं। अब थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण, पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन वो हमें देते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। अब इस योजना को किसने बनाया? इस काम को किसने किया? यह संरक्षण किसने बनाया? परमेश्वर आपको प्यार करता था, इसलिए उसने हमारे लिए एक ऐसी योजना को बना दिया
जिससे कि हम क्या रहें, सुरक्षित रहें, हम चल फिर सकें, हमारी सांसें चलती रहें, हमारा दम ना घुटे। ऐसी तमाम योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे कारण आनंद मनाऊंगा। नबी सफन्या के ग्रंथ में हमने वचन पढ़ा कि मैं प्रभु तुम्हारे कारण आनंद मनाएगा। इसलिए अपने जीवन में आप आनंदित रहें, अच्छे काम करें, प्रभु का वचन अपने हृदय में संजो कर रखें, उसे अपने हृदय पर अंकित करें, अपने बच्चों को बताएं और दुख में जीवन ना बिताएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा छोटा है, ये बहुत क्षण भंगुर है। वचन ये कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8, जो अन्याय बोता है वह विपत्ति लुनेगा, उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो समझदारी से भटक जाता है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। आज प्रभु ये वचन हमें बताना चाहता है कि आप लोग आनंद मनाएं, समझदारी से जीवन जिए, वफादारी से जीवन जिए, क्योंकि जो समझदारी से भटक जाता है, परमेश्वर का वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 8 और उससे आगे कहता है कि जो समझदारी से भटक जाता है वो प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। इसलिए आपके जीवन में ऐसा ना हो। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। हम इजराइलियों के विषय में पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 में कि प्रभु किस तरह से इजराइलियों को क्या करके लाया, सुरक्षित लेकर आया। तो जब वे मार्ग में चले आ रहे थे और जब मिस्री लोग इजराइलियों से डरने लगे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि इनका यहोवा परमेश्वर इनकी ओर से लड़ता है, तो इसलिए वो इजराइलियों पर जल्दी हाथ नहीं डालते थे। और फिरौन ने क्या किया, उन पर अत्याचार करता था और उनसे तमाम गुलामी में रखकर उनसे काम करवाया करता था। तो परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा फिरौन को यह कहला भेजा कि प्रभु ये कहता है कि तुम मेरे लोगों को जाने दे, यहोवा परमेश्वर इज़राइल का परम पावन ईश्वर ये कहता है तुम मेरे लोगों को जाने दे, तो जानते हैं फिरौन ने अपने ठाठ बाट में क्या किया। फिरौन ने मूसा से कहा, कौन है वो ईश्वर, कौन है इज़राइल का ईश्वर? मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूं। और फिरौन ने क्या किया, ईश्वर का ठट्ठा किया, ईश्वर का मजाक उड़ाया। बदले में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उसको चिन्ह और चमत्कार दिखाए कि इज़राइल का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर वो कितना महान है, वो क्या कर सकता है। इसलिए उसने मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियां भेजी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ये विपत्तियां जानते क्यों भेजी? इन विपत्तियों को भेजने का कारण क्या था? क्योंकि मिस्र देश में अनेक देवता थे, वे उनकी पूजा किया करते थे। और उसने एक एक देवता के लिए एक एक विपत्ति भेजी और उनमें से कोई भी देवता उन विपत्तियों से उनको आजाद नहीं करवा पाया। और अंत में परमेश्वर अपनी इजरायली प्रजा को लेकर क्या करने लगता है, मूसा के नेतृत्व में उनके आगे आगे चलता है और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? बादल के खंबे के रूप में उनके बीच में उनके आगे आगे चलता है और रात को प्रकाश स्तंभ के रूप में उनके लिए उजाला करता है। लाल समुद्र के पास वो लोग पहुंच गए, खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ अब हो गया, हम तो जीत गए, हम तो मिस्र से अब रिहा हो गए, गुलामी से आजाद हो गए हैं। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं था कि फिरौन की सेना 600 रथ सवारों पर सवार होकर घुड़सवारी करके वो उनके पीछे उनका पीछा कर रही है। परिजनों, याद रखना, ये वचन हमारे लिए बहुत ही गहराई से
प्रभु आज समझाने का प्रयास कर रहा है, और वो ये है कि जब हम किसी बीमारी से या किसी नशे से या किसी गलत बात से आजाद हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि दोबारा वो विपत्ति आपके पीछे नहीं आएगी, दोबारा वो इवल स्पिरिट आपके पीछे नहीं आएगी। वो आपका पीछा करेगी और पीछा करेगी, वो आपको दौड़ाएगी, फिर से आपको प्रलोभन देगी। इजराइलियों ने भी यही सोचा, अब तो हम आजाद हो गए हैं, अब क्या करेंगे, हम उस पार चले जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी सेना, प्यारे भाइयों और बहनों, फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब एक अपदूत किसी के बीच में से निकल कर जाता है, तो वो जब देखता है कि घर बहार दिया गया है, इसे साफ कर दिया गया है, तो वो क्या करता है, 7 अन्य अपदूतों को अपने साथ लेकर आता और कहता है, अब मैं इसी घर में रहूंगा, ये मेरा घर है। और वो उसमें घुस जाता है और कहता है कि उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, उसकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो प्रभु ये कहता है, आनंद इसलिए मनाना कि आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। आनंद इसलिए नहीं मनाना कि अबदूत तुम्हारे अधीन है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17। जब शिष्य सानंद लौटे, आनंद मनाते हुए यीशु से कहने लगे कि आज हमने आपका नाम लेकर इतने चिन्ह चमत्कार किए, अबदूत हमारे अधीन है, हमने तेरा नाम लेकर बहुतों को चंगाई प्रदान की। तो उसने कहा, ठीक है, मैं जानता हूं तुमने किया, जो मुझ में विश्वास करता है वो ये करेगा। लेकिन वो कहता है, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि ना पहुंचाएगा। परंतु आनंदित ना हो कि अपदूत और दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन हैं। आनंद इसलिए मनाना कि तेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद अपने देता हूँ। परिवार के लिए, अपने परिवार माता के लिए, पिता के लिए, माता पिता के भाई लिए, बहनों के लिए, भाई बहनों के सभी लिए, बच्चों के लिए, सभी बच्चों के हे लिए, प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे यीशु, जीवन में मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपसे अपने दास के द्वारा आज ये कह रहा है कि जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग चीजों के पीछे भागते हैं, जितने लोग संसारिक वस्तुओं के पीछे भागकर अपना जीवन को नष्ट किए हुए हैं और चिंता में रहकर उन्होंने अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील कर लिया है, प्रभु कहता है मेरे लोगों से कहे कि तुम अपने जीवन का उत्सव मनाओ, अपनी लाइफ को अंडरस्टैंड करो, अपनी भावनाओं को संभालो। आज व्यक्ति यदि दुखी होता है तो सबसे ज्यादा अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी भावनाओं की वजह से। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस सबसे ज्यादा हमको दुख देते हैं, हमारी अपेक्षाएं सबसे ज्यादा हमें दुख देती हैं। इसलिए प्रभु ये कहता है कि अपने मनोभावों को प्रभु के मनोभावों के जैसा बनाना, तो आप आनंदित रहेंगे, दुख में भी आप आनंद प्राप्त करेंगे। इसलिए आज व्यक्ति को अपनी भावनाओं को संभालने की आवश्यकता है। दुख और सुख ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं, ये हमारे जीवन के साथी हैं। तो आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती, आपका दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना कि आप उसे बना देते हैं और इस परिस्थिति में पहुंचकर आप परमेश्वर के वचन को भी भूल जाते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को भी भूल जाते हैं और दुख पहले से भी ज्यादा हो जाता है। परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है और परिवार बिखरने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा, जो परमानेंट हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमानेंट हो। वास्तविकता एक ही है और वो है आध्यात्मिकता। वास्तविकता एक ही है और वो है धार्मिकता। वास्तविकता एक ही है, स्वर्ग का राज्य। प्यारे भाइयों और बहनों, जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, आध्यात्मिक वास्तविकता है, केवल वही वास्तविकता है। दुख और सुख ये हमारे जीवन में आते रहेंगे, लेकिन परमानेंट नहीं रहेंगे, परमानेंट नहीं रहेंगे। अगर आप
मुस्कुराना सीख गए तो आप खुशी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आपको जिंदगी में मुस्कुराना आ गया तो आप नित्य प्रतिदिन खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और परिवार में भी खुशियां लाएंगे। लेकिन अगर आपने दुख में जीवन बिताया तो अपने घर में आप दुख की भावनाएं व्यक्त करेंगे और दुख ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसलिए घर में, परिवार में, बच्चों के सामने आनंद मनाइए। सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट योर फैमिली लाइफ। माता पिता अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण सालों को याद करें जब आप नौजवान थे, जब आपकी शादी हो गई, आपने धूमधाम से अपने परिवार को बसाने का निर्णय लिया, दोनों ने एक दूसरे से सलाह करके एक तीसरे प्राणी को इस दुनिया में लाने का विचार किया। परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया, आपके गर्भ को उसने पवित्र किया और आपको संतान का वरदान दिया। आपको हर बात में उसने संरक्षण दिया, आपकी हर एक चीज को उसने ब्लेस किया, आपको घर दिया, आपको सिर ढकने को छत दी। ये आपके किसी पुण्य का काम नहीं, परंतु संत पौलुस कहता है ये उसकी कृपा के द्वारा आप सबको मिला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन, मेरे परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। तो स्तोत्र संख्या 121 पद संख्या 7 आपके लिए वचन पढ़ूंगा। साम नंबर 121 वर्स 7, भजन संहिता 121 पद संख्या 7। सुंदर वचन प्रभु इस वक्त हमें दे रहा है कि वो मुझे और आपको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है और हमारे प्राणों की रक्षा करता है। देखिए हमारा प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है कि वो अपने लोगों की रक्षा करता और उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। भजन संहिता 121 पद संख्या 7 और उससे आगे। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुरक्षा हो। मेरे भाई और मित्र यहां रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहां निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूं। स्तोत्रकार लिखता है, स्तोत्रकार लिखता है कि तेरी शांति हमारी चार दीवारियों पर बना रहे। मेरे भाई और मेरी बहन यहां रहते हैं, तू हम में निवास कर, हमारे भवनों को सुरक्षित रखेगा और तू हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए जो कष्ट में है, जो दुख में है, मैं आपके दर्द को समझता हूं, मैं आपके दुखों को समझता हूं, क्योंकि मैं भी उन दुखों से कभी कभी गुजरता हूं। मैं भी अपने जीवन में इन कष्टों को, दर्दों को महसूस करता हूं, चिंताओं से घिर जाता हूं। जब कुछ बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पाती हैं, हमारे लोग जब दुख देते हैं तो हम विचलित होना हमारे लिए स्वाभाविक सी बात है। हमारा मन, आत्मा और हृदय टूटना ये स्वाभाविक बात है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें वादा करता है कि तुम अपने को अकेला मत समझना, तुम ढारस रखना और मैं तुम्हें संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ और मेरी रक्षा करते हैं। और मेरी रक्षा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 40। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 40। मैं आकाश की ओर हाथ उठाकर कहता हूं कि मैं अनंत काल तक जीवित रहता हूं। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा और उसे न्याय करने के लिए हाथ में लूंगा,
तो मैं अपने विरोधियों का प्रतिकार करूंगा और अपने बैरियों का बदला चुकाऊंगा। ये परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमसे वादा करता है कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, क्योंकि मैं तुझे न्याय दिलाऊंगा, मैं तेरी ओर से युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 18 में यीशु कहता है मैं जिंदा हूं। देखो तुम जानते हो कि मैं मर गया, मैं 3 दिन धरती के गर्भ में रहा, लेकिन अब मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं इसलिए तुम जीवित रहोगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचनों के द्वारा आज के वचनों के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में सामर्थ आ जाए, सामर्थ आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। तो इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है कि तुम लोग चिंता न करो, क्योंकि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है, जिनका हृदय टूट गया है, प्रभु उन्हें क्या करता? दिलासा देता है। हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु की उपस्थिति उस जगह पर रहती है जहां पर उसके शागिर्द बैठकर उसे याद करते हैं, क्योंकि वो जिंदा है और वो हमारे बीच में रहता, वो हमें संरक्षण देता है और अब तक वो ऐसा करता आया है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, चेले एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो घर भर गया। तो प्रार्थना समाप्त होने पर जहां पर वे एकत्र थे, उनका घर हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ प्रभु का वचन सुनाने लगे और सुनने लगे। ये समय प्रार्थना का है, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करने का समय है। वो पवित्र आत्मा की आग आप लोगों पर उतरे और पुराना सब कुछ जलाकर राख करे। आपके जीवन की हर एक बदकारी, हर एक पाप, जवानी की हर एक पाप बदकारी, हर एक चिंता, हर एक गलत कार्य, माता पिता का अनादर, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है सब कुछ तुम भुला दो, पुरानी बातों को भुला दो। देखो आज मैं एक नया काम तुम्हारे जीवन में शुरू करने जा रहा हूं। बोलो आमीन, आमीन। आज वो नया काम आपके जीवन में उसने शुरू किया, वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि मेरे बेटे दुखी ना हो, मेरी बेटी दुखी ना हो, चिंता ना कर, मैं तुझे संरक्षण प्रदान करता हूँ, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करता हूँ, मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई, मैंने तेरे लिए प्रबंध किए, मैंने इजरायली प्रजा को संरक्षित किया, मैंने उन्हें सुरक्षित रखा, और मैं तुझे तब तक ऐसा करता रहूंगा तेरे बुढ़ापे तक, तेरे बाल सफेद भी हो जाएंगे तब भी मैं तेरे साथ ऐसा ही करता रहूंगा। क्योंकि हे इज़राइल, हे यहूदा, जब तू बालक था तब भी मैं तेरे साथ ऐसा ही करता था, जब तू माँ की गोद में खेलता था, जब तू स्तनपान किया करता था, तब भी मैं तुझे ये आशीष देता था। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जब स्तनपान करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, ये आशीष भी परमेश्वर की है। कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती हैं। जानते हैं क्यों? कोई ना कोई बीमारी की वजह से, किसी ना किसी कमी की वजह से, किसी ना किसी शारीरिक कमजोरी की वजह से। तो प्रभु का ये वचन याद दिलाता, ओ यहूदा, हे इज़राइल, जब तू बालक था, जब तू छोटा था, हे याकूब, याद कर कि मैंने उस समय तेरी रक्षा की, जब तू माँ की गोद में खेलता था। अब तू बड़ा हो गया तो क्या हो गया? मैं तेरे बुढ़ापे तक ऐसा करूंगा, मैं तेरे बाल सफेद हो जाने तक ऐसा करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूं। दुखी ना हो, तेरा मन उदास ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा जी ना घबराए, मुझ में विश्वास कर और उसमें विश्वास कर जिसने मुझे भेजा है, जिसके वचन मैं तुझे सुनाता हूं। मैंने जो पिता से सुना वो मैं तुमसे कहता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, और मैं अपने दासों के द्वारा आज बोलता हूं और मैं उनकी वाणी को सच प्रमाणित करता हूं। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन आपका वचन मेरे परिवार में मेरे परिवार 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल लाए। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ईसा ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, इसलिए आपका विश्वास महत्वपूर्ण है। केवल ये वचन सुनना और सुनाना नहीं, इस
बात पर विश्वास करना कि जो वचन बोले जा रहे हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में और परिवार में पूरा करेगा, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ईश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, मरे हुओं का ईश्वर नहीं है। केवल जीवित व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, याद रखना, केवल जीवित व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु पवित्र बाइबल हमें बताती, इतिहास इस बात का गवाह है कि उसकी कब्र आज भी खाली है, क्योंकि वो जीवित है, इसलिए वो जिंदा है, तो हम जिंदे हैं, और इसलिए वो हमारे बीच में चिन्ह चमत्कार प्रकट करता है। आप देखते हैं रोगी चंगे होते, रसौलियां गायब होती, कैंसर के रोगी अच्छे होते हैं, रक्तस्राव की बीमारियों से लोग चंगे होते हैं, निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान मिलता है, और परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है जैसा कि उसने अपने दासों के लिए किया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज यदि आप विश्वास करेंगे और प्रभु का वचन ग्रहण करेंगे तो लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, रोगी चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ेंगी और जाएंगी, आपके घरों में उसका निवास होगा। लोग आज बहुत सारे कारणों से दुखी हैं, कोई अपनी पत्नी से दुखी है तो कोई अपने पति से दुखी है, कोई शराब के नशे के कारण परेशान है तो कोई ड्रग्स के नशे की वजह से, तो कोई कर्ज की वजह से परेशान है, तो कोई प्यारे भाइयों और बहनों अपने माँ बाप को क्षमा नहीं कर पाता, इस वजह से दुखी रहता है, तो कोई अपने पड़ोसी की वजह से, तो कोई अपने पड़ोसी की जो सांझी दीवार है वो थोड़ी इधर उधर है इसलिए परेशान रहता है, तो कोई अपना घर बनाना चाहता लेकिन संभव नहीं हो पाता इसलिए दुखी है। तो प्रभु आपको अपने दास के द्वारा यह वचन देता है, स्तोत्र संख्या 34 पद संख्या 19, साम नंबर 34 वर्स 19। प्रभु दुखियों से दूर नहीं, जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, वचन दोहराएंगे। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं जिनका है, मन टूट गया है, जिनका मन टूट गया है, प्रभु उन्हें संभालता है। प्रभु उन्हें संभालता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दुखों के समय में, मेरे दुखों के समय में मेरे साथ रहने की कृपा कर, मेरे साथ रहने की और कृपा मेरा मार्गदर्शन कर। और मेरा मार्गदर्शन कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, इन दुखों में क्या करना? इन दुखों में वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और प्रभु हमारे जीवन में हमसे जब बातें करेगा तो हमारे दुखों को हल्का करेगा। आप ईश्वर को छोड़ सकते हैं लेकिन ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, ये बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वो कहता मेरे नाम की शपथ, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम झूठ बोल सकते हो, तुम मुकर सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं मुकरता। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, बस तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी कृपा हमें देता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, परंतु हे इज़राइल, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। वो कहता है, क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? हाँ, यदि वो भुला भी दे, परंतु मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा। मैंने कई अवसरों पर आपको स्पष्ट किया कि एक माँ जो अपने नवजात शिशु को कूड़े के ढेर पर फेंक कर चली जाती है, एक अनब्याही माँ जो उसे डस्टबिन में डालकर चली जाती है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत रिश्तों में रहता है, संतान उत्पन्न हो जाने के कारण बोरे में डालकर उसे जंगल में फेंक के चला जाता है, या शहर के गंदी नाली में फेंक देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि ऐसे बच्चों की देखभाल हुई। प्रभु ने अपने दूतों को भेजा, इंसान के रूप में वो दूत वहां पर प्रकट हुए, उन बच्चों को उठाया गया, बचाया गया, अनाथ आश्रम पहुंचाया गया, चाहे वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आश्रम हो या अन्य अनाथ आश्रम, वहां पर उनकी देखभाल हुई। और प्रभु ने
उन बच्चों की देखभाल की, वो बड़े हो गए। ऐसे तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं प्यारे भाई और बहनों। तो कहता है यदि माँ जिसने उस पुत्र को प्रसव किया वो भी भूल जाए, मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा। आजकल हम YouTube पे ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि जंगल से कोई आवाज आ रही थी, झाड़ी में जाकर देखा तो बोरे में लिपटा हुआ एक नवजात शिशु, वे उसे उठाते हैं और उसे ऐसी जगह पहुंचाते हैं जहां पर उसकी देखभाल हो सके। क्योंकि प्रभु ये कहता है अध्याय 56 भजन संहिता अध्याय 56 पद संख्या 9, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 वर्स 9, कि तेरी विपत्तियों का लेखा मेरे पास है। स्तोत्रकार कहता है हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे आंसुओं को देख, मेरी विपत्तियों का लेखा तेरे पास है, क्योंकि तेरी आंखें सब कुछ देखती हैं, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। जिस तरह पिता अपने पुत्र पर दया करता, उसी तरह प्रभु अपने शागिर्दों पर, प्रभु अपने चाहने वालों पर दया करता है, प्रभु अपने भक्तों पर दया करता है। प्रियजनों, ईश्वर और हमारा रिश्ता बना हुआ है, कलीसिया का और परमेश्वर का रिश्ता है। आप ना चाहते हुए भी इस परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते। ये तो एक पक्की बात है। मसीहों का जीवन परमेश्वर से अलग रहकर नहीं गुजर सकता। अगर गुजर सकता है तो आप गुजार कर देख लें, ऐसा करके देख लें। और प्रभु आपको इस विषय में चुनौती देता है, तुम परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। तुम परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, वो तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए मसीहों को उसके पास एक ना एक दिन आना ही है। जिन हाथों से वो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उन्हीं हाथों से उनके शरीर की, प्यारे भाइयों और बहनों, अंत्येष्टि के समय उन्हें विलेपित किया जाता है और उन्हें दफनाया जाता है। प्रभु मारता है, जिलाता है, दया करता है, क्षमा करता है। इसलिए ऐसे समय में जब दुख आए, जब चिंता आपको सताए, परिस्थितियां जब विपरीत हो जाएं, जब सब कुछ, सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक सुंदर कहावत है, जब इंसान दरवाजे बंद कर देता है तो परमेश्वर खिड़कियां खोल देता है। जब इंसान आपके लिए दरवाजे बंद कर देगा तो परमेश्वर खिड़कियां खोल देगा। अगर आप उसके शागिर्द हैं, अगर आप उसके भक्त हैं, अगर आप आत्मा की सच्चाई से उसकी आराधना करते, उसके आदेशों का पालन करते हैं, नित्य प्रतिदिन ईमानदारी से आप दशमांश देते, पुण्य के काम करते, दया दिखाते, उसकी हुजूरी में रहते, उसके वचनों को मनन चिंतन करते, अपने बच्चों को उन्हें सुनाते और प्रभु के अपूर्व कार्यों का बखान करते हैं, तो वो आपके लिए खिड़कियां खोल देगा। ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, कुछ बच्चे कहते हैं हम पास नहीं होते, हम 1 नंबर से रह जाते हैं, हमारे इंटरव्यूज में हम फेल हो जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान आपके लिए दरवाजे बंद कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए झरोकों को खोल देगा, आशीष देगा और आपको संपन्न करेगा। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 प्रभु का वचन कहता है, दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहना। दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहना। दुख में भटकने का प्रलोभन ना आए आपके जीवन में और आपका मन इधर उधर भागे ना, क्योंकि जब कष्ट आता है तो मन विचलित होता है और मन भागता है, सोचता है अभी मेरा काम अच्छा हो जाए, अभी मुझे ये मिल जाए, आज ही होना है, अभी होना है, मैं कैसे भी करूंगा, कहीं से भी लाऊंगा, चाहे मैं चोरी करके लाऊं, मैं जैसे मर्जी लाऊं। प्यारे भाइयों और बहनों, ईमानदारी और वफादारी से समझौता नहीं करना, क्योंकि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। आप ये मत कहना मैं अपने परिवार को किसी तरह भी खिलाऊंगा, चाहे चोरी करके खिलाऊं, चाहे डाका डाल के खिलाऊं, चाहे घूस लेके खिलाऊं, चाहे कमीशन लेके खमाऊं या खिलाऊं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने आप को और ज्यादा कष्ट में और दुख में डालेंगे। इंस्टेड कि आप परमेश्वर से लिपटे रहें और आनंदित रहें, क्योंकि वचन कहता है, दूसरी बात, दुख के समय आप ये करें। संत पौलुस लिखता कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में कि हम दुखी हैं लेकिन फिर भी हम आनंदित हैं। हम दुखी हैं लेकिन फिर भी आनंदित हैं।
हम दरिद्र हैं लेकिन फिर भी हम आनंदित हैं, क्योंकि हमारा प्रभु और उसकी कृपा हमारे साथ बनी रहती है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो दुख के समय अपनी आत्मा को जगाए रखना, अपना जमीर मरने मत देना, अपना ईमान मत खोना। दुख के समय अपना विश्वास मत खो देना, आपका विश्वास ना डगमगाए। आप प्रभु पर भरोसा रखना और आपकी हर एक चीज को वो पूरा करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने अपने जीवन में ये देखा है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब मनुष्यों ने अनेक बातों को रोकना चाहा तो परमेश्वर ने ऐसी कृपा प्रदान की, विभिन्न विषम परिस्थितियों में परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया और प्यारे भाइयों और बहनों अपनी कृपा से भर दिया। तो तीसरी बात यह है कि ईश्वर के प्रेम पर विश्वास करना, उसकी दया पर भरोसा करना और अपनी आत्मा को जगाए रखना दुख और कठिन परिस्थितियों में। पांचवी बात, प्रभु के विश्वास, प्रभु के वचन पर विश्वास करना, क्योंकि प्रभु ये कहता है कि मेरे वचन की एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। मेरे वचन की एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए आज जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानी हो सकता है आप इस वक्त अपने बच्चों के कारण परेशान हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु सारी दुख तकलीफ में हमें सांत्वना देता है। एक वचन दोहराएंगे, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4। सेकेंड लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। दाहिना हाथ उठाकर बोले, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता, परम दयालु पिता, हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर, हर प्रकार की सांत्वना का वो ईश्वर, सारी दुख तकलीफ में वो सारी दुख तकलीफ हमको में सांत्वना देता रहता है, हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, हमें जो सांत्वना मिलती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में उनकी हर प्रकार की तकलीफ सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है वो अपनी प्रजा के बीच में वो अपनी प्रजा के बीच में निवास करेगा और उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के मेरे द्वारा परिवार में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हे प्रभु यीशु, हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से सभी श्राप और बंधन तोड़ दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम इस वक्त चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और बंधनों से छुटकारा दे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे
देती है हो। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों के खोल देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना आमीन सारे जीसस। बंधनों को तोड़ देती है। ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कैंसर के बंधन को, कैंसर के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को, तंत्र मंत्र के बंधन को, तंत्र मंत्र के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। विश्वास के साथ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बीवी के बंधन को, बीवी के बंधन को, दुख दर्द के बंधन को, दुख दर्द के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को, दुष्ट आत्मा के बंधन को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना आमीन धन्यवाद सारे यीशु। बंधनों को तोड़ देती जी है। हाँ प्रभु धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया
लकड़े चलने लगे। हालेलुया 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 यीशु की आत्मा आ जाए, रूह का मसा अब छा जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आ जाइए मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया 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 अपने पावन हाथों से चंगा मुझको कर दीजिए। हालेलुया 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 अपने पावन गावों से मुझको शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। ओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी आराधना सारा बंधन टूटे यीशु के पवित्र नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां, नशे की बीमारी, रोग शक्तियां, ड्रग्स की बीमारी, निसंतानता के बंधन, तंत्र मंत्र जादू टोड़े के बंधन, दुष्ट शक्तियों के बंधन, शैतानी हरकतों के षड्यंत्र और सारे बंधन यीशु के नाम से टूटे और आप लोग आजाद हो जाएं। Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. यीशु की आत्मा आप पर उतरे, अधिकार ले यीशु के पवित्र लहू से। आप सभी लोगों को मसा करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया कर दया कर दया कर। सत्य की आत्मा, जीवित आत्मा, जिंदे आत्मा अधिकार ले। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति गाता हूँ यीशु के पवित्र नाम से। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू से चंगे हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं। प्रभु से कहना, प्रभु मैं अनेक बार अपने जीवन में हार महसूस कर लेता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जैसे तूने क्षमा किया, तेरे जैसा कोई भी ना मिला। मैं दुनिया के आगे दुहाई देता रहा लेकिन आंसुओं के बिना मुझे कुछ भी ना मिला। परंतु जब तू मुझे मिल गया तब मैंने जाना कि तेरे आगे जब मैंने दुहाई दी तो तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इसलिए हे प्रभु मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कर दे। प्रभु से कहना, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, चंगा कर मुझ रोगी को, मुझे अपनी कमजोरियों से निजात दिला। मेरी बेरोजगारी में मेरी सहायता कर, आर्थिक तंगी में मेरी सहायता कर। हर बात में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, 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 भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूरी से।
हजूरी से। विश्वास के साथ छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, चंगा मुझे कर दे। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, चंगा मुझे कर दे, चंगा मुझे कर दे, चंगा मुझे कर दे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। भर मुझे, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूली से, अपनी मामूली से। मैं आप सबको प्रभु के हाथों में सौंप देता हूँ, आप सबको प्रभु की वेदी पर समर्पित करता हूँ। प्रभु ने कहा मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। इस वक्त आपने जो भी मांगा है परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरा करे। विश्वास करना कि आपने जो मांगा उसे मिल गया है। इस वक्त हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते जाएं। अपने माता पिता के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। एंटोन मकवान को प्रभु आर्थिक सहायता मिले। विशेष तौर पर रंजीत करकेटा को स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी से छुटकारा मिले। सेबास्टिन मैगलम को अच्छी नौकरी मिल जाए। सूजी एम को कर्ज से मुक्ति मिले। इशेदार तिग्गा को लकवे की बीमारी से छुटकारा मिले। आशिमा होरो को बोलने की आशीष मिले। मिस्टर स्टीफन खालखो को किडनी, ब्रेन एवं शुगर, बीपी की सारी बीमारियों से आज़ादी मिले। पप्पू सिंह का 6 साल से जो मुकदमा चल रहा है प्रभु उसमें उन्हें सफलता मिले। रोहित अभिषेक को जमानत मिल जाए। भीमराव को प्रभु कार्यों में सफलता दे। राम कुमार शर्मा का मन परिवर्तन हो। वैशाली संध्या, अभिषेक एरिक को प्रभु नौकरी मिले। भूपेंद्र कुमार शर्मा को परीक्षाओं में सफलता मिले। अंजला लॉरेंस को संपूर्ण चंगाई मिले। कविता अपनावे का मन परिवर्तन तथा हो जाए और उन्हें दूसरों का सम्मान करने की आशीष मिले। राज को शुगर, बुखार और कमजोरी और टाइफाइड से छुटकारा दे। अनिल को नशे से छुटकारा दे। डीबी रोज के सभी जमीनी विवादों का समाधान हो जाए। प्रभु विक्टर और सिल्विया के परिवार में आशीष आए। विक्टर एस परमार और उनके पूरे परिवार में तेरी आशीष उतरे। जोसेफ रैली का काम पुनः शुरू हो जाए। डी के रोज को अच्छा स्वास्थ्य मिले। और शेरिल रैली के घुटनों में जो परेशानी है प्रभु इन पर दया कर। प्रभु से कहना छू मुझे जैसा भी हूँ अपने पावन हाथों से। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। रोगी हूँ मैं, दुर्बल हूँ मैं, चंगा कर दे मुझे। अपने पावन हाथों से छू के अपनी मामूरी दे। अपने पावन हाथों से छू के अपनी मामूरी दे। अपनी मामूरी दे। अपनी मामूरी दे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूली से। चंगा कर, चंगा करो मेरे यीशु पावन हाथों से।
जो बीमार है अपना हाथ अपने शरीर पर रखें। जहाँ पर आपको दर्द है, जहाँ तकलीफ है, किडनी का रोग है, कमर के दर्द का रोग है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, मानसिक अशांति है, पथरी का रोग है, लीवर का रोग है, गुर्दों की बीमारी है, पेनक्रियास की प्रॉब्लम है, कूल्हे में दर्द है, घुटनों में अगर दर्द है, हर शरीर में किसी हिस्से में अगर आपको परेशानी है, प्रभु से कहना प्रभु स्पर्श कर। द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू से आप सब के सब चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ बदकारियों से, नशे से, ड्रग्स से, हर प्रकार की बदकारी से, हर प्रकार की चिंता, दुख, परेशानी, कष्टों से। छू मुझे जैसा भी हूँ पावन हाथों से, छू मुझे जैसा भी हूँ पावन हाथों से, पावन हाथों से। आयरीन और केविन को पढ़ाई में सफलता मिले, रोशनी को निमोनिया से चंगाई मिले, श्रेया भारद्वाज चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, प्रभु इन्हें चंगाई प्रदान कर। डायना की सर्जरी सही सलामत हो जाए, स्वाति को गले की परेशानी से आज़ादी मिले, असीम 12 का पैसा वापस मिल जाए, भाई परमजीत का पैसा वापस मिल जाए, उन्हें कर्ज से छुटकारा मिले, पिंगल डुंगडुंग की रीढ़ की हड्डी की परेशानी समाप्त हो जाए, सोमपाल के जोड़ों में जो दर्द है प्रभु उन्हें चंगाई मिले, अनिकेश कुजूर को बोलने की चंगाई मिले, पप्पू को कर्ज से छुटकारा दे, सृष्टि को अच्छा स्वास्थ्य दे, स्टेला लकड़ा के जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, उनके पेपरों की समस्या प्रभु सॉल्व हो जाए, सिमरन को पित्त की पथरी से छुटकारा दे, मंजू लता बारवा को यूरिन इन्फेक्शन से चंगाई मिले, प्रीति का मन परिवर्तन हो, आरती को जादू टोने और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, सीमा को रोज, शिल्पा और आशा को जीवन साथी का वरदान मिले, प्रभु प्रियंका, गाइगोली, एलियास विलियम, फैबियन, पूनम डुंगडुंग एवं सृष्टि और सुमन लुगुन और एंजेला को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, नौकरी की आशीष दे, विक्टर को, विलियम को, सुनंदा, ब्रिशियस, असुनता एवं तिग्गा करण को प्रभु नौकरी की आशीष मिले, लाइफ पार्टनर जीवन साथी मिले जूड विलियम को। ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त जीवन साथी के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी मनोकामनाएं पूरा करे। आंखों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, मधुबीना बखला, निकोलस कुजूर, स्टेला लकड़ा, प्रभु इनकी आंखें अच्छी हो जाएं, नशे से छुटकारा मिले, भाई थॉमस को, भाई विंसेंट मसीह को और ललित को, सलित को, तिर्की को, डीएस तिर्की, विजय क्रिकेटा एवं मिलियानुस क्रिकेटा और बीरू को प्रभु नशे से मुक्ति कर, शुगर की बीमारी से नीनावती और राज को छुटकारा दे, संतान का वरदान मिले, ईशा को, ट्रीजा को, बेंजामिन को, हैप्पी जॉन, कुलविंद्रो, शोभा, सुशील को प्रभु संतान का वरदान प्रदान कर। धन्यवाद दे रही हैं जोस्विन, मेरी बेटी जोस्विन को नींद की समस्या थी, वो मानसिक रोगी थी, परंतु फादर जी ने वेदी पर से उसके लिए प्रार्थना की और वह ठीक हो गई है। प्रभु ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहन पुष्पा लिखती हैं, 2:30 बजे मेरे सीने में अचानक असहनीय दर्द हो रहा था, तब 3 बजे जब करुणा माला प्रार्थना हो रही थी, मैं ये केवल यीशु का नाम ले पा रही थी। मेरे पति सैक्रामेंट के सामने करुणा माला प्रार्थना जोर जोर से बोलकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मेरा दर्द ठीक हो गया। मैं धन्यवाद देती हूँ, बोलो आमीन, आमीन। पुष्पा आइंद लिखती हैं, मुझे 21 दिसंबर को ब्रेन हैमरेज हुआ था। मुझे मेरी सिस्टर मैरी ने इस प्रार्थना आराधना के लिंक के विषय में बताया और मैं 27 जुलाई को प्रार्थना में भाग ले रही थी, तो फादर अशोक ने कहा जहां दर्द है वहां पर छूने, आप अपने हाथ को वहां पर रखें। तो मैंने जहां मेरे शरीर में गले की गांठ थी वहां मैंने अपना हाथ रखा और मैंने प्रार्थना की। प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, मैंने महसूस किया कि मेरी गांठ
ठीक हो रही है। और ऐसा ही हुआ, मुझे गांठ से मुक्ति मिल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके चिन्ह चमत्कारों के लिए, आपके चिन्ह चमत्कारों के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे चंगा कर दिया है। आपने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से। सभी घुटनों पर आ जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। निसंतान दंपति अपने हाथों को उठाएं। इस वक्त प्रभु आपके सारे बंधनों को तोड़े। बड़ी भक्ति और सादगी से आपने प्रभु की महिमा की है। आज की ये संध्या वंदना प्रभु को पसंद आए। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे इन बच्चों के घर में आइए और इन्हें आशीष दीजिए। इन्हें गुनाहों से माफ कर, इनकी बदकारियों को क्षमा कर दे। हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपनी पुस्तक से निकाल दे। हे प्रभु, हम अपने जीवन की सभी चिंताएं, बीमारियां, आर्थिक तंगियां, बेरोजगारियां, निर्धनता, कष्ट, दुख एवं परेशानियां तुझे समर्पित करते हैं। इन परेशानियों में हमारी सहायता कर, हमें विश्वास में दृढ़ बना दे और इस महामारी के दंश से हमें बचा के रखने की कृपा कर। इन सारे लोगों को बीमारियों से आजाद कर दे। इन्हें अपना दुख और कष्ट सहने की सहायता प्रदान कर। हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। हे प्रभु हम पर दया कर, अपने पवित्र लहू से हे प्रभु यीशु हमारे घरों को सुरक्षित कर दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, विशेष रूप से एंजल सिम्पसन के लिए, ऐसे तमाम बच्चों को समर्पित करता हूँ। नवयुवक युवतियों को, पढ़ने लिखने वाले सभी बच्चों को, अधिकारियों को, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को, प्रिंसिपल्स को समर्पित करता हूँ। देश के अधिकारियों, प्रशासकों के द्वारा तू अपने लोगों की रक्षा कर और अपने धार्मिक चुने हुए लोगों के द्वारा इनकी आत्माओं की बचाने की कृपा कर। मेरे साथ प्रार्थना करते जाएं। हे प्रभु, हमारे परिवारों को शुद्ध कर, पवित्र कर, चंगाई प्रदान कर। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत हमारे घर में पहरा दे। हमारे घर के ऊपर तेरा स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार लेकर संरक्षण प्रदान करे। हमारे बिस्तरों को, चौखटों और बिछौनों को अपने पवित्र लहू से मसा कर दे। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश हो जाए, जहाँ असत्य है वहाँ सत्य बन जाए और हम तेरी दया में जीवन बिता सकें। तेरी करुणा हम पर बनी रहे और हम दया की याचना करते रहें। इन सारे लोगों का विश्वास वचन में बढ़ता जाए, दुखों में ये तुझे याद करें और तेरी महिमा करके जीवन बिताते जाएं। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए समर्पित करें। समर्पण का ये समय है। प्रभु हमें आशीष और चंगाई प्रदान करें। समर्पण है प्रभु यीशु,
समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बच्चों को तेरे पास लाया हो, तेरे पास लाया हो। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। माता पिता को, भाई बहनों को, माता पिता को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, सभी मित्रों को, पड़ोसियों को, सभी मित्रों को तेरे पास लाया हो, तेरे पास लाया हो। सिरों को झुकाएं, आशीष को हम ग्रहण करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हमारे परिवारों को अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान करे। प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु का शुक्रिया अदा करें और धन्यवाद दें। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन सुंदर गीत के रूप में हमें दिया गया है कि अगर हम ईश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो नित्य प्रतिदिन हालेलुया का नारा आप लोग बोलते रहना। ये सुंदर गीत है, इसे हम गाते हैं। प्रभु यीशु हमें आशीष प्रदान करे और चंगाई प्रदान करे। इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होती जाए। जे तू जाना यीशु दे कोलोए, जे तू जाना यीशु दे कोलोए, मुखो हालेलुया का नारा बोलोए, मुखो हालेलुया का नारा बोलोए। जे तू जाना यीशु दे कोलोए, जे तू जाना यीशु दे कोलोए, मुखो हालेलुया का नारा बोलोए,
सबको जय यीशु की। मुख से हालेलुया का नारा बोलते रहना। दुख में घबराना नहीं, पर यकीन रखना दुख में आपका देवता कोई और ना हो जाए, क्योंकि दुख सुख तो जिंदगी में आते रहेंगे। हो सकता तेरे अपने भी पराये हो जाएं, परंतु उस वक्त प्रभु कहता है कहीं डोल मत जाना, मैं तेरी रक्षा करता हूँ। ये आज का विषय था। प्रभु ने हमसे बातें की। मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आज प्रभु ने हृदय परिवर्तित किया और आपका पुराना जीवन समाप्त करके नए जीवन की शुरुआत उन्होंने आपके जीवन में की है। इस विश्वास के बीज को उगने दें, अंकुरित होने दें, दृढ़ बनते जाएं। जिन्होंने आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लिया है, आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हम सब के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि बैंड फॉर जीसस टीम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करती रहे। इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रभु की आशीष आपको मिले। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाहियाँ, अपने निवेदन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो यूट्यूब में दिया गया है उस पर भेजना ना भूलें। आप प्रेयर कॉल्स कर सकते हैं। आपके लिए हमारी टीम प्रार्थना करने के लिए निरंतर तैयार रहती है। जय यीशु।